पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा आदि में था वैसा ही अब है और सदा सर्वदा रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए लालसा करते हुए, प्रार्थना करते हुए और प्रतीक्षा करते हुए आए हैं। इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य की तीव्र अभिलाषा करनी चाहिए। हमें सच्चे मन से यह चाहना चाहिए कि आत्मा हमें परिपूर्ण करे, कभी भी कम पर संतुष्ट न हो। हमने उपवास काल लेंट के दौरान इस 100 दिवसीय तैयारी को आरंभ किया था और यह पेंटिकॉस्ट के दिन पूर्ण होगी। हम जानते हैं कि संसार भर में हजारों लाखों लोग इस पिंतेकुस्ती अभिषेक की प्रतीक्षा करते हुए, उसकी लालसा करते हुए और उसके लिए प्रार्थना करते हुए रहे हैं। और अब हमारी प्रतीक्षा के इस काल के अंत में हम तैयारी और मनन के अंतिम 10 दिनों में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आओ उस समय तक पहुंचने के लिए जिसकी हम लालसा कर रहे थे, हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज इन अंतिम 10 दिनों की प्रतीक्षा का प्रथम दिन है। आओ हम अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करें जैसे पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करे। हालेलुया, हालेलुया। आओ प्रेरितों के काम अध्याय 1 की ओर चलें। अध्याय 1 पद 4 और 5। और उनके साथ रहते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहना जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु कुछ ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु प्रेरितों से कह रहे हैं, यरूशलेम को मत छोड़ो, पिता की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करो। हम पुनः इस पर लौटेंगे, उससे पहले हम यही निर्देश लूका के सुसमाचार में भी देखते हैं। लूका अध्याय 24 पद 47, 48 और 49। परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके नाम से मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार सब जातियों में किया जाए, यरूशलेम से आरंभ करके तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा तुम पर भेजता हूं, परंतु जब तक ऊपर से शक्ति न प्राप्त करो तब तक नगर में ठहरे रहो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब कुछ कहां से आरंभ होता है? यरूशलेम से। परमेश्वर का कार्य यरूशलेम में आरंभ होता है और परमेश्वर का वचन कहता है, यरूशलेम को मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर का कार्य यरूशलेम से आरंभ हुआ और वह हमें उसी स्थान में स्थिर रहने के लिए कहता है ताकि हम उस कार्य में सहभागी बन सकें। यह कार्य यरूशलेम में आरंभ होने वाला है। यह यरूशलेम में ही क्यों आरंभ होता है? क्योंकि यरूशलेम में ही यीशु को दोषी ठहराया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। यरूशलेम में ही उन्होंने दुख उठाया। यरूशलेम में ही कांटों का मुकुट उनके सिर पर रखा गया और कोड़ों से उनका शरीर चीर डाला गया। यरूशलेम की गलियों से होकर ही उन्होंने अपना क्रूस उठाया और यरूशलेम के बाहर कलवरी पर्वत पर उन्हें क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया। मसीह के दुख भोग और क्रूसारोपण के गुण स्वयं यरूशलेम की भूमि में समाये हुए हैं और वहीं पर पवित्र आत्मा उतरने वाला है। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य यीशु मसीह के दुख, बलिदान और विजय के आधार पर उतरती है। इसीलिए पवित्र आत्मा की अग्नि वहीं उतरेगी। आत्मा की शक्ति यीशु के गुणों के कारण आती है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसे ध्यानपूर्वक देखिए। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया क्योंकि यीशु ने पिता से मांगा, इसीलिए नहीं कि हमने मांगा। हम इतने योग्य नहीं हैं कि केवल अपनी याचना से आत्मा को प्राप्त कर सकें, परंतु यीशु के गुणों के द्वारा, उनके दुहक, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के द्वारा आत्मा प्रदान किया गया। ये पवित्र रहस्य कहाँ संपन्न हुए? यरूशलेम में। इसीलिए अग्नि को वहीं से आरंभ होना था। फिर यूहन्ना अध्याय 7 में यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। फिर पवित्र शास्त्र स्पष्ट करता है, यीशु यह बात उस आत्मा के विषय में कह रहे थे जिसे वे लोग प्राप्त करने वाले थे जो उन पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उस समय तक आत्मा नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा को प्राप्त नहीं हुए थे। क्या आप इस संबंध को देखते हैं? पवित्र आत्मा यीशु की महिमा के पश्चात आता है और यीशु की महिमा उनके दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद आती है। और जब वे पिता के पास जाते हैं, हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, तब वे संसार पर आत्मा उंडेलते हैं। इसीलिए यरूशलेम को मत छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया।
अब आओ हम पुनः प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 4 पर लौटें। यरूशलेम को मत छोड़ो, इस पर गहराई से मनन करो। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम वह भूमि है जहां यीशु ने अपना रक्त बहाया। यरूशलेम बलिदान का स्थान है। यरूशलेम वह स्थान है जहां उनके दुहक के गुण स्थिर हैं। यरूशलेम वह स्थान है जहां उन्होंने दुख सहा, जहां वे मरे, जहां उन्हें दफनाया गया। तो आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? यरूशलेम को मत छोड़ो का अर्थ है अपनी आत्मिक एकाग्रता में स्थिर बने रहो। अपने आप को विचलित या अपने विश्वास की नींव से दूर मत होने दो। इस ध्यान को मत छोड़ो। अपनी दृष्टि यीशु पर स्थिर रखो। उनके दुख को देखो, उनके क्रूस को देखो, उनके रक्त को देखो, उनके बलिदान को देखो, उनके प्रेम को देखो। निरंतर उन्हें निहारते रहो। यरूशलेम को मत छोड़ो। पिता की प्रतिज्ञा की बाट जो हो। तुमने यह मुझसे सुना है, जब यीशु ने कहा वह प्रतिज्ञा जिसे तुमने मुझसे सुना, तो वे उस बात की ओर संकेत कर रहे थे जिसे वे प्रेरितों से बार बार कहते रहे थे। उन्होंने इस महान आश्वासन की उन्हें बार बार याद दिलाई थी। बाइबल में हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के लिए लगभग 8500 प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र शास्त्र में केवल एक ऐसी है जिसे प्रतिज्ञा कहा गया है। क्या आप समझते हैं? केवल एक सर्वोच्च प्रतिज्ञा है और वह है पवित्र आत्मा। यही वह बात है जिस पर प्रभु यहाँ बल दे रहे हैं। सबसे महान वरदान जो पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं वह पहले ही हमें यीशु के रूप में दे चुके हैं। अब हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है। यह पवित्र शास्त्र हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के महत्व को दृढ़ करता है। हर कोई यीशु को ग्रहण करता है, परंतु बहुत से लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करने में असफल रह जाते हैं। यह एक दुखद स्थिति है। वे आत्मा में जीवन को नहीं समझते और आने वाले दिनों में हम इस पर मनन करेंगे। फिर यीशु इस वरदान की महानता को समझाने के लिए एक तुलना प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बपतिस्मा की उस छवि पर विचार करो। जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था वह लोगों को नदी में ले जाकर पूरी तरह डुबो देता था। शरीर का प्रत्येक भाग भीग जाता था, एक भी स्थान सूखा नहीं रहता था। यीशु हमसे कह रहे हैं, जैसे यूहन्ना ने तुम्हें जल में डुबोया वैसे ही मैं तुम्हें आत्मा में डुबो दूंगा। यह कोई आंशिक आशीष नहीं है, यह एक पूर्ण दिव्य डुबकी है जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कोने को भिगो देगी। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में हम संपूर्ण रूप से भीग जाते हैं। सिर के ऊपर से लेकर पैरों के तलवों तक, हम सिर से पांव तक तरबतर हो जाते हैं। एक भी क्षेत्र अछूता नहीं रहता। यही पवित्र आत्मा में बपतिस्मा का अर्थ है, परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य में संपूर्ण डुबकी। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक कोई छोटा या सतही अनुभव नहीं है। हमें इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक ऐसा बपतिस्मा है जो हमें पूर्ण रूप से बदल देता है। हालेलुया! यह एक दिव्य सामर्थ्य है जो हमें संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती है। इसीलिए जब यीशु आत्मा में बपतिस्मा की बात करते हैं तो वे इन 3 बातों पर बल देते हैं। पहला, यरूशलेम को मत छोड़ो। दूसरा, यह पिता की सबसे महान प्रतिज्ञा है। और तीसरा, वह तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबो देगा। जैसे यूहन्ना लोगों को जल में डुबोता था, वैसे ही यीशु हमें आत्मा में डुबो देंगे। यही हम यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 47 में देखते हैं। परमेश्वर भविष्यद्वक्ता यहेजकेल को मंदिर के द्वार पर ले आए और उससे आगे बढ़ने को कहा। जब यहेजकेल आगे बढ़ा तो उसके पैर जल से भीग गए। उसके पैर जल को स्पर्श कर भीग गए। यह अभिषेक की एक अवस्था को दर्शाता है। जब केवल पैर भीगते हैं तो इसका अर्थ है कि केवल एक छोटा भाग स्पर्शित हुआ है, शायद 5%, परंतु यह वह नहीं है जिसके विषय में यीशु बोल रहे थे। फिर प्रभु के दूत ने यहेजकेल से कहा, 1000 हाथ और आगे बढ़ो। जब वह और आगे बढ़ा तो जल उसके घुटनों तक पहुंच गया, अर्थात अब उसका बड़ा भाग ढक गया था, शायद 15%। एक भाग स्पर्शित हुआ, परंतु बहुत कुछ अभी भी अछूता था। परंतु यह भी वह नहीं था जिसके विषय में यीशु बोल रहे थे। फिर यहेजकेल और आगे बढ़ा और जल उसकी कमर तक पहुंच गया। अब लगभग आधा शरीर जल में था, आधा उसमें डूबा था, पर आधा अब भी बाहर था।
यह भी वह नहीं था जिसके विषय में यीशु बोल रहे थे। फिर वह और आगे बढ़ा और जल उसके कंधों तक पहुंच गया। लगभग पूरा शरीर जल के भीतर था, परंतु यह भी वह पूर्णता नहीं थी जिसके विषय में यीशु बोल रहे थे। और अंत में यहेजकेल कहता है, जब मैं और आगे बढ़ा तो वह ऐसी नदी बन गई जिसे मैं पार नहीं कर सकता था, ऐसी नदी जिसमें मुझे तैरना पड़ा। यही वह डुबकी है जिसके विषय में यीशु बोल रहे थे। 5% नहीं, 10% नहीं, 15% नहीं, कोई आंशिक अभिषेक नहीं, परंतु आत्मा में ऐसा बपतिस्मा जो तुम्हें पूर्णतः डुबो दे, ऐसा बपतिस्मा जिसमें तुम संपूर्ण रूप से परमेश्वर की उपस्थिति, सामर्थ्य और पूर्णता में डूब जाओ। इसी की हमें लालसा करनी चाहिए और इसी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए छोटे आत्मिक अनुभवों से संतुष्ट मत हो जाओ, वह हमें आत्मा की परिपूर्णता में बुला रहे हैं। अतः यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य से भर दे जो मुझे पूर्ण रूप से डुबो दे, मेरे सिर के ऊपर से लेकर मेरे पैरों के तलवों तक। प्रभु मुझे अपने आत्मा में पूर्णतः निमग्न कर दे। लालसा के साथ प्रार्थना करो, भूख के साथ प्रार्थना करो, अपेक्षा के साथ प्रार्थना करो। अब आओ हम प्रार्थना करें, आओ प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से विनती करें कि वे हमारे हृदयों को तैयार करें और हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दें। यह विश्वास, आज्ञाकारिता और उस महानतम वरदान के प्रति खुलेपन पर एक गहन बल है। प्रार्थनाएं जारी रखें। प्रभु हम इन वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। आपका वचन कोई कहानी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। बाइबल वह वचन है जिसे जीवित परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बोला है। प्रभु वह वचन सत्य है, हम उस वचन पर विश्वास करते हैं। हम पहचानते हैं कि पवित्र शास्त्रों के द्वारा बोलने वाले आप ही हैं। प्रभु अपने स्वर्गारोहण से ठीक पहले जब आप प्रेरितों के साथ भोजन कर रहे थे, आपने उनसे कहा, पिता की उस प्रतिज्ञा की बाट जो हो जिसे तुमने मुझसे सुना है। प्रभु हम यहाँ हैं, इन 10 दिनों की प्रतीक्षा के प्रथम दिन में प्रवेश करते हुए हम आपके वचन का पालन कर रहे हैं। आपने कहा यरूशलेम को मत छोड़ो। इसलिए इन 10 दिनों में प्रभु हम अपने हृदयों को पूर्ण एकाग्रता में स्थिर करते हैं, बिना किसी भटकाव के, ताकि उस महानतम वरदान को ग्रहण कर सकें जिसकी प्रतिज्ञा आपने की है। इस समय हम पिता की प्रतिज्ञा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जैसे यूहन्ना ने अपने पास आने वालों को यर्दन नदी के जल में डुबोया, वैसे ही हमें आत्मा की इस महान नदी में डुबो दीजिए। हमें पूर्णतः डुबो दीजिए, हमें पुनः उठाइए आत्मा से परिपूर्ण करके, हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दीजिए। हम इसकी लालसा करते हैं और इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आओ अब आगे मनन करें। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 पद 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। यह बाइबल में पहली बार है जब पवित्र आत्मा का उल्लेख किया गया। बाइबल विशेषकर उत्पत्ति की पुस्तक और पुराना नियम मूल रूप से इब्रानी भाषा में लिखा गया था। इब्रानी में परमेश्वर का आत्मा के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वह है रूआह। रूआह, इसी शब्द रूआह से रूहा शब्द आया है, जैसे पवित्र रूहा अर्थात पवित्र आत्मा। इसलिए जब बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, तो वह इसी शब्द का उपयोग करती है, रूआह। रूआह का अर्थ है श्वास, वायु, आत्मा। पृथ्वी का कोई आकार नहीं था, कोई सुंदरता नहीं थी, कोई जीवन नहीं था, केवल अंधकार था और उस सब के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यही वह बात है जिसे हमें समझना चाहिए। परमेश्वर का वचन तभी फल उत्पन्न करता है जब आत्मा गति कर रहा हो। यह आत्मा और वचन के अनिवार्य सहभागिता पर बल देता है। यदि यह वचन तुम्हारे हृदय को स्पर्श करना चाहता है तो आत्मा को तुम्हारे भीतर गति करनी होगी। इसीलिए हजारों लोग एक ही वचन को सुन सकते हैं, परंतु केवल कुछ ही लोग स्पर्शित होते हैं, क्योंकि आत्मा उनमें गति कर रहा होता है। अब रूआह के एक और अर्थ को समझो। इसका अर्थ वायु भी है। रूआह वायु के रूप में, और पवित्र आत्मा की वह सामर्थ्य जो जीवनों को गति देती है और परिवर्तित करती है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, वायु जहां चाहती है वहां बहती है। पवित्र आत्मा वायु के समान है। जब वायु बहती है
तो वह वस्तुओं को हिला देती है, वह स्थितियों को बदल देती है, वह किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। यही आत्मा करता है। बाइबल में आत्मा ने यहेजकेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा लिया। आत्मा हबक्कूक को दूसरे देश में ले गया। आत्मा फिलिप्पुस को दूसरे स्थान पर ले गया। शारीरिक रूप से उसने उन्हें स्थानांतरित किया, परंतु आत्मिक रूप से वह उससे भी महान कार्य करता है। यह एक भौगोलिक परिवर्तन था, एक शारीरिक स्थानांतरण, परंतु आत्मिक रूप से यह वायु तुम्हें उस स्थान से उठा सकती है जहां तुम वर्षों से रुके हुए हो और तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी बहुत आगे पहुंचा सकती है। यदि तुम्हारा आत्मिक जीवन रुका हुआ रहा है, पराजित रहा है, वर्षों से जकड़ा हुआ रहा है, तो जब यह वायु बहेगी, यह तुम्हें उठा ले जाएगी और सबसे आगे पहुंचा देगी। जब यह वायु बहती है, यह तुम्हें एक नए स्तर पर उठा देती है। आत्मा तुम्हारी स्थिति बदल देता है। यदि यह वायु तुम्हारे जीवन पर बहे तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए इस वायु की लालसा करो, इस वायु के लिए प्रार्थना करो। हम इसे निर्गमन में भी देखते हैं। जब लाल समुद्र विभाजित हुआ तो वह एक प्रबल वायु के द्वारा हुआ। आत्मा ने वहां मार्ग बनाया जहां कोई मार्ग नहीं था। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की प्रत्येक बाधा आत्मा के द्वारा दूर की जा सकती है। निर्गमन में वायु के द्वारा आत्मा मार्ग बनाता है और यह दर्शाता है कि जीवन की हर बाधा हटाई जा सकती है और हमें दैवी हस्तक्षेप की आशा में निरंतर बने रहना चाहिए। आत्मा एक मार्ग खोलेगा, इसलिए आज स्मरण रखो, यरूशलेम को मत छोड़ो, प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करो, आत्मा में डुबकी लो और यह आत्मा तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देगा। परमेश्वर का आत्मा हमसे बोल रहा है, वही रूह, परमेश्वर की श्वास, वही आत्मा हमारे जीवनों को परिवर्तित करेगा। आज हम इस गहरी लालसा के साथ प्रार्थना करें कि आत्मा की महान सामर्थ्य हमें परिपूर्ण कर दे। आज हम इस यात्रा को आरंभ करते हैं। 10 दिन पीछे मत हटो। इस समय के अंत तक तुम्हारे परिवार में परमेश्वर की एक गति अवश्य होनी चाहिए। हियाव मत छोड़ो, निरंतर प्रार्थना करो। इस 10 दिवसीय यात्रा में धैर्य पूर्वक बने रहो, सच्चे मन से प्रार्थना करो और परमेश्वर के वचन को सुनो ताकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बहुतायत से भर दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।